संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। 1931 में जात आधारित जनगणना हुई थी। आज आज़ादी के 75 साल हो गया। इस देश में हाथी की गिनती होती है, भालू की गिनती होती है, गैंडे की गिनती होती है, यहाँ तक कि इस देश में हिजड़े की भी गिनती होती है, लेकिन पिछड़े की गिनती नहीं हो पा रही। जबकि हाथी जैसा समाज है, 1931 में जब जनगणना हुई थी तब 52% था। ये जनगणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि जब संख्या का पता लग जाएगा तब भागीदारी देनी पड़ेगी, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इस वजह से जो है पिछड़ों की जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं जी। जिसकी आबादी ज़्यादा है जी, जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होगी जी, वो समाज मरा हुआ क्यों है? उसकी जिम्मेदारी नहीं है जी, जी। आज जितने भी आप लोगों को देखेंगे, ये जो पिछड़े वर्ग का आंदोलन है, इस आंदोलन को, इन मुद्दों को उठाने वाले कितने पिछड़े वर्ग के नेता हैं? मुझे 10 नेताओं के नाम गिनाओ आप, जो राष्ट्रीय लेवल के हों। क्यों नहीं उठाते हैं जी जी? ज़्यादातर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो तो खराटे मार के सो रहे हैं जी जी, हैं? दूसरों को कोसने से अच्छा है कि हम अपने गिरेबान में भी झांक के देखें जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि हम दूसरों के तो पैर काटते ही, अपने भी हमने पैर काटे हैं जनरेशन के। हमारे पिछड़े वर्ग के जिनको हम नेता मानते हैं, जिनको चुन के हम भेजे, जिनको सीएम तक हमने बनाया है पिछड़े वर्ग के, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, चाहे तेजस्वी साहब जी रहे हो, बघेल जी रहे हो, तमाम सारे जो ओबीसी के नेता है, ये कहीं ना कहीं कि जो 3.5% के लोग इस मुल्क में राज कर रहे हैं तकरीबन 2500 साल से, कहीं ना कहीं हाई कमान से बंधे हुए लीडर है। और ये आज सत्येंद्र बहादुर पटेल जी और और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हाई कमान से कहीं ना कहीं बंधे हुए, और इनको आज से अधिक संपत्ति का डर है, क्योंकि जो दुश्मन होता है वो पिछड़े वर्ग के जो नेता तैयार करता है, सबसे पहले उससे घोटाला करवाता है ताकि उसको फंसाया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखा है कि इस मुल्क में, इस देश में जिस आबादी की जितनी संख्या रहेगी उतना उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उतना उसको रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। और कांग्रेस बीजेपी की सत्ता रही है, सबसे पहले कांग्रेस की रही है, उसके बाद बीजेपी की रही है। ये लोग 70 साल में ओबीसी की हक अधिकार देने का काम ही नहीं किया सही माने में। ना उसके जात आधारित जनगणना की बात हो, और चाहे उसके हिस्सेदारी की बात हो, चाहे उनको आरक्षण देने की बात हो, संविधान आज तक इन्होंने लागू ही नहीं किया। अगर सही निष्पक्ष जांच हो जाए तो 70% तक ओबीसी है भारत में, 56 से 70% तक। इन्होंने आज तक उसको छुपाने के लिए दुश्मन वो पिछड़े और का हक हिस्सा खा रहा है, ये जात आधारित जनगणना ना कराकर। ये जो उन्होंने मंडल की जगह ये कमंडल का मामला कर दिया और उनके हकों को वंचित कर दिया। तोगड़िया जी हैं, विनय कटियार है, माँ भारती है, कल्याण सिंह जी हैं, लेकिन आज जब मंदिर बना है तो उनको ट्रस्ट में एक भी को नहीं लिया। अगर भारत में क्या कारण है कि एक भी ओबीसी के व्यक्ति को ट्रस्ट में जगह नहीं दी गई है? और महत्वपूर्ण बात यह है, आप आरक्षण की बात करते हैं, 27% हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन जिसकी आबादी ज़्यादा है वो तो रजाई ऊपर डाल के सो रहा है, वो भक्ति में है, उसको मतलब नहीं है, उसको घंटे से मतलब है। तो जो मलाई चाटेगा, जिसकी पीढ़ियां नौकरी करेंगी, मलाई भविष्य बनेगा, आपको नहीं लगता है कि उनको थोड़ा शर्म करनी चाहिए? जी सर, एनालिसिस जरूरी है सर। हम अखिलेश यादव के बोलना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो हमारे समाज के भले हैं, लेकिन उनका जो ब्रेन काम करता है कहीं न कहीं ओबीसी के लिए काम नहीं करता है। साथियों, मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें।